माता दी, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। हमारी मंदिरों के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरिद्वार के अंदर पहुंच चुके हैं, हर की पेड़ी पे। हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें जितना आप सब लोग ने प्यार दिया है, जितना आप सब लोग ने सपोर्ट दिया है, उसी कारण आज अब यहाँ पे खड़े हैं और इस मंदिरों की यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर की पेड़ी कहा जाता है कि प्रभु विष्णु की जो चरण पादुका है इस जगह पे पड़ी है, हरि की पेड़ी। और यहाँ पे शब्द आ गया है हर की पेड़ी, जहाँ पे भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ है, भगवान विष्णु का वास हुआ है। उसी विष्णु के चरण में माँ गंगा के सानिध्य में हम खड़े हैं। शास्त्र में तो लिखा है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुर दिव्य वंदित रूपम भुक्तिंच मुक्तिं सददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। के देवताओं और दानवों जिसको नमन करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, जो मुक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करती है, वैसी माँ गंगा के तट पे हर की पेड़ी पे हम खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा सभा यहाँ ऊपर लगी हुई है और यहाँ पे जो दर्शन का आपको लाभ मिल रहा है वो है हर की पेड़ी का। यहाँ पे कहा जाता है कि मंदिरों का शहर, मंदिरों की नगरी, हरि की नगरी कहा जाता है। वैसे हरिद्वार के अंदर आप खड़े हैं, कहा जाता है कि मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है तो हरिद्वार के अंदर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हरिद्वार के अंदर यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंगा की जो नदी है, गंगा की जो धारा है, उसके अंदर पवित्र श्रद्धालु आके अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। यहाँ पे अपने जीवन के अंदर किए हुए पाप का प्रायश्चित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग दूर दूर से आके अपने जीवन के अंदर एक धन्य घड़ी जिसको कहा जाता है, वैसे धन्यता का अनुभव इस गंगा स्नान करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सफ़र को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम गंगा किनारे खड़े हैं, माँ पतित पावनी माँ गंगा के तट पे, जो हर एक जीव को मुक्ति देती है। इस पृथ्वीलोक के ऊपर जितने भी जीव है, तमाम जीव यहाँ पे आके अपनी आस्था के अनुसार श्रद्धा से गंगा स्नान करते हैं और अपने जो दिवंगत हुए पितरों है उसकी अस्थियाँ भी इस गंगा में विसर्जित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म कुंड के पास गंगा मंदिर है। माँ गंगा का पवित्र और अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर माँ गंगा की मूर्ति है, वो विराजित की है, उसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे हम हर की पेड़ी में खड़े हैं और यहाँ पे ब्रह्म कुंड के पास खड़े होके हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं। कहा जाता है कि हर की पेड़ी के अंदर माँ गंगा की शाम को जब आरती होती है तो उस आरती का भी दर्शन हम थोड़े समय में करने वाले। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ गंगा की यहाँ पे सायं आरती की तैयारी हो रही है। यहाँ पे विद्वान पंडित है तो माँ गंगा की सायं आरती करेंगे। माँ गंगा का पूजन है पुरुष सूक्त से, गंगा सूक्त से करने वाले हैं। तो इस पवित्र पावनी माँ गंगा की आरती का लाभ आपको हम अपनी चैनल पर दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में आगे और इस गंगा आरती का लाभ लीजिए। तो अभी हम गंगा तट पे खड़े हैं और यहाँ के ही लोकल पंडित से हम इस गंगा के इतिहास, इस हर की पेड़ी के इतिहास जानेंगे और बताएंगे आपको कि इस हर की पेड़ी का क्या महत्व है, यहाँ पे क्यों लोग आके गंगा स्नान करते हैं, यहाँ पे क्यों आके लोग अपनी श्रद्धा से गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ के पंडित हमको बताएंगे इस हर की पेड़ी का महत्व और यहाँ का गंगा का प्रागट्य कैसे हुआ और गंगा का महत्व क्या है यहाँ पे, और यहाँ के लोकल पंडित हमको बताएंगे। हिमांशु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको इतिहास बताइए। हिमांशु जी। जय श्री गंगा जी की। जब यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं दानवों का जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर ब्रह्मकुंड पर अमृत गिरा था। तो यहाँ का जो जल है वो कभी भी उसमें कीड़ा नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता है। और यहाँ लोग दूर दूर से, और ये हरिद्वार कलयुग का प्रधान तीर्थ है, यहाँ से लोग दूर दूर से अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए विधि करने आते हैं। यहाँ पर विधि करने से उनके कुल के सभी पितरों का तारण, सबका मोक्ष मिलता है सभी को। और यहाँ गंगा स्नान करने से पापों, आदमी के जो किए हुए पाप हैं वो धुल जाते हैं। ऐसा गंगा जी का महत्व है। और यहाँ जो हर की पेड़ी यहाँ पे क्यों कहा जाता है इसको हरि की पेड़ी? हरि की पेड़ी, हरि मीन्स भगवान विष्णु और हर मैंने भगवान भोलेनाथ, शंकर महादेव, शंकर भगवान। तो इसलिए हरि की पेड़ी, भगवान हरि तक जाने की पेड़ियाँ।
हरि की पेड़ी, भगवान विष्णु तक जाने की पेड़ियों को हरि की पेड़ी कहा जाता है। तो ये गंगा का प्रागट्य है, वो कब हुआ और किसने किया, वो भी हमारे दर्शक मित्रों को बताइए आप। जी जी जी, गंगा जी को तो आपको मालूम है, भागीरथ जी ने तपस्या की, गंगा जी पृथ्वी पर आई, और गंगा जी का जो आगमन है वो गंगोत्री गौमुख से होता है, और ये गंगा जी बहती हुई गंगा सागर में मिल जाती है जी। तो ये गंगा स्नान करने के लिए जो लोग आते हैं तो उसके मन के अंदर क्या भाव होता है, क्या श्रद्धा होती है, वो भी लोगों का क्या है जो गंगा ही स्नान करते हैं, और कोई नदी से ज़्यादा गंगा का महत्व क्यों है, वो भी आप हमको बताइए। देखो, ये लोगों की श्रद्धा है गंगा जी के प्रति, और यहाँ लोग आते हैं अपने पापों से, अपने जो दुख है उनका निवारण के लिए, गंगा मैया उनके पाप दूर करे, उनको जो पाप है, जो उनसे पाप अनजाने में हो गए, वो पाप उनके धुल जाएं, और जो उनको कोई भी दुख है, कोई भी रोग कष्ट है, वो जल में स्नान करके वो उनका दूर हो जाए, और उनको जो है उनकी मनोकामना प्राप्ति हो। मनोकामना प्राप्ति के लिए भी लोग बाग यहाँ पर गंगा जी में स्नान करते हैं। धन्यवाद। तो अभी हमने जाना यहाँ के पंडित जी से इस गंगा का इतिहास, यहाँ के हर की पेड़ी का इतिहास, और आने वाले समय में आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे इस हरिद्वार के अंदर बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ के बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी माहिती भी हम आपको आगे वाले इस वीडियो में देंगे।